मेरा नाम कबीर स्वामी है और मैं हैदराबाद का हूँ। कुछ टाइम पहले की बात है जब मैं मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स सीखने के लिए पैसे जमा कर रहा था। बड़े मुश्किल से पैसों का जुगाड़ हुआ तो पता चला कि कोर्स की फ़ीस बढ़ गई है। मुझे पता था कि मेरे नसीब थोड़ा बेकार है, पर इतने ख़राब होंगी ये उस दिन पता चला। खैर, ये तो मेरी बैड लक की शुरुआत थी। कुछ दिनों बाद मेरे साथ वो भयानक घटना घटी कि मुझे टॉयलेट जाने से नफरत हो गई। उस दिन मेरी माँ ने कहा कि नाश्ता नहीं बनाया है, बाहर बाज़ार में जाकर कुछ ठूस लेना। मैं सर खुजलाता हुआ एक वड़ा पाव के ठेले पर नाश्ता करने गया। मैंने एक चाय और वड़ा पाव ऑर्डर किया। स्वाद अच्छा था तो दूसरा वड़ा पाव भी खा लिया। फिर मैं मार्केट में घूमने लगा। तभी अचानक मेरे पेट में गड़बड़ हुई। घर तक जा सकूं इतना टाइम नहीं था, तो वहीं पास में एक सुलभ शौचालय में घुस गया। मैं जल्दी से टॉयलेट में जाकर पेट हल्का करने लगा। तभी अचानक मुझे वहाँ पायल की आवाज़ सुनाई देने लगी। जी हाँ, पुरुषों के टॉयलेट में पायल की आवाज़ सुनकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। कुछ ही देर में टॉयलेट की बत्ती चालू बंद होने लगी। मैं एकदम डर चुका था। मैं चिल्लाकर बोला कि कौन है, कौन मस्ती कर रहा है। दरवाज़ा खोलकर बाहर आऊँगा तो बहुत पीटूँगा। कुछ देर वहाँ शांति छा गई। मैं झटपट काम ख़त्म करके टॉयलेट के बाहर आने लगा, लेकिन दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था। अब मुझे डर लग रहा था। मैंने चिल्लाकर सुलभ शौचालय के चौकीदार को अंदर बुलाया। उसने कहा कि दरवाज़ा तो खुला ही है, आप धक्का दो। उस बुढ़े के आते ही टॉयलेट का दरवाज़ा मक्खन की तरह खुल गया। मैं 5 रुपीस देकर वहाँ से बाहर जाने लगा। अभी 2 कदम चला ही था कि फिर से मेरे पेट में गड़बड़ी उठी। मुझे फिर से उल्टे पाँव वापस उसी डेंजर टॉयलेट में घुसना पड़ा। अब तो मेरे पैसे भी खत्म हो चुके थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि बाहर निकल कर चौकीदार को दूंगा क्या। करीब 2 से 3 मिनट हुए तो फिर से टॉयलेट की बत्ती चालू बंद होने लगी। इस बार किसी औरत की हंसने की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। अब तो मुझे ज़ोर से डर लगने लगा। मैं खड़ा होकर पैंट पहनकर भागना चाहता था, पर मैं उठ नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि मेरे कंधों के ऊपर कोई बैठ गया हो। कुछ देर बाद जोर लगाते हुए मैं खड़ा हुआ और दरवाज़ा खोल के टॉयलेट से बाहर निकला। मैंने देखा कि सुलभ शौचालय का मेन दरवाज़ा लॉक था और मैं उसके अंदर कैद था। यह सब खौफनाक नज़ारा देखकर तो मेरी जान निकल गई। मैं बौखला गया था और ज़ोर से रोने लगा। वहाँ काफ़ी अंधेरा था। उस जगह का वातावरण भी बेहद बदबूदार था और भयानक हो चुका था। मैं सोच रहा था कि अब वहाँ से बाहर कैसे निकलूं। तभी अचानक वहाँ बड़ी बड़ी लाल आंखों वाली, खुले बालों वाली भयानक औरत आ खड़ी हुई। उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। मैं दरवाजे की ओर भागा तो हड़बड़ी में औंधे मुंह शौचालय के फर्श पर जा गिर पड़ा। पायल खनकती हुई वह खतरनाक औरत मेरी ओर बढ़ने लगी। मैं मान लिया कि आज मेरी मौत इस डायन के हमले से ही होगी। थोड़ी ही देर में वह मेरे पास आकर बैठ गई और जानवरों की तरह मुझे सूंघने लगी। मेरी तो जान ही निकल गई थी, जैसे कि मुझे काट खाने से पहले मेरे जायज़ा ले रही हो। मुझे मेरी मौत तो साफ दिख ही रही थी। फिर भी एक आखिरी बार मैंने हिम्मत करके चीख मारी और जोर लगाकर ज़मीन से खड़ा हो गया। मैं दीवानों की तरह शौचालय का मेन दरवाज़ा पीटने लगा। कुछ ही देर में वह दरवाज़ा मेरे लातों और घूंसों से टूटकर बाहर की ओर गिर पड़ा और साथ साथ मैं भी बाहर लुढ़क कर गिर पड़ा। जब मेरी नज़र लोगों पर पड़ी तो मैंने देखा कि वह कमीना मेरा मदद करने की वजह मुझ पर हंस रहे थे, और उनमें से एक तो ये भी बोला कि दारू पी लिए क्या। पास में खड़ा हुआ एक फ्रूट के ठेले वाला मेरे पास आया और बोला कि भाई तुम वहाँ अंदर क्या कर रहे थे। मैंने उससे कहा कि भाई मैं वहाँ घूमने नहीं गया था, टॉयलेट गया था, मेरा पेट खराब था। वहीं अंदर शौचालय में मुझ पर एक डायन ने हमला कर दिया। मेरी बात सुनकर उसकी भी हंसी निकल आई। उसने बोला ज़रा पीछे मुड़कर भी देख लो। वहाँ मुड़कर मैंने देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उस जगह पर कोई शौचालय नहीं था। वह तो एक टूटा फूटा खंडर मकान था। वहाँ कोई चौकीदार भी नहीं था और मैं उस खंडर का दरवाज़ा तोड़कर ही बाहर गिरा था। अब मैं पूरी तरह से समझ चुका था कि मैं एक डायन के हमले का शिकार हुआ था, जिसने मेरी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर शौचालय का भ्रम पैदा किया और मुझे उस खंडर के अंदर धोखे से बुलाया। ऊपर वाले की रहमत से मैं उस डायन के इलाके से ज़िंदा वापस आ गया और उसके ठिकाने पर संडास भी कराया। मैं जानता हूँ कि कई लोग मेरी तो इस घटना के बारे में जानकर मेरी हंसी उड़ाएंगे, पर जब मौत सामने आती है तब इंसान की हालत क्या हो जाती है वह सिर्फ मैं ही समझ सकता हूँ। या फिर कोई ऐसा इंसान जिसने भूत प्रेत या चुड़ैल का सामना किया हो।